उसके बाद फिर जान साहब ने एक पश्तो फिल्म एज ए प्रोड्यूस बनाई, पाता कुर्बान, बद्र मुनीर और खानम को लेकर, लेकिन वह यहाँ पे भी जान साहब को मज़ा नहीं आया, तो जान साहब ने फिल्में बनाना बंद कर दी और फिर लाहौर जाकर उन्होंने कमर्शियल फिल्में बनाना शुरू कर दी। What's today, what will be tomorrow, don't think। कोई तेरा नहीं हम सरगम मस्त कलंदर। दादाजी अपने बेटे को समझाओ, मैं फरमान तेरे दिल में रहा, मन मेहमान मेरे दिल में रहा। बोरो बोरो शिरी जामो, बोरो बोरो शिरी जामो। लैला ओ लैला गतर बरा लैला मिजाजी लैला। जिंदगी मेरी यार मिलती है एक बार। क्योंकि जान साहब फिल्में बनाने से पहले कमर्शियल डायरेक्टर थे, कमर्शियल कैमरामैन थे। अब जब जान साहब लाहौर में घूम रहे थे तो मोहम्मद अली की मुलाकात हुई। मोहम्मद अली ने उनसे पूछा कि जान साहब क्या बात है, आपने फिल्में बनाना बंद कर दी है, आप यहाँ लाहौर में आ गए। तो जान साहब ने कहा कि भाई मैं तो फिल्में बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी फिल्में कामयाब नहीं होती हैं। तो मोहम्मद अली ने कहा कि अभी आप स्टार्ट कर लो, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और मैं आपकी फिल्म में फ्री में काम करूँगा। जान साहब के हौसले बुलंद हो गए तो उन्होंने टीना फिल्म स्टार्ट की। टीना की ज़्यादातर शूटिंग उन्होंने कराची में की। बाबरा शरीफ, फैसल, वसीम अब्बास, इस्माइल तारा को लेकर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म बनाई और इस फिल्म में एक बलोची गाना वशमल ने भी शामिल कर लिया। इस फिल्म की फिल्मबंदी में मोहम्मद अली खासकर लाहौर से आते थे और अपने खर्चे पर उन्होंने इस फिल्म में काम किया और ये फिल्म बहुत पलट गई। इसकी शूटिंग के लिए हालांकि जान साहब का इरादा था कि मैं ग्वादर में जाके इसकी शूटिंग करूंगा और पहली बार ऐसा होता है कि किसी फिल्म की शूटिंग ग्वादर में हो। लेकिन जब जान साहब ने देखा कि ग्वादर के हालात और वहाँ पे ख़र्चा इतना नहीं हो सकता तो उन्होंने यही काम कराची के गडानी में किया और ये गाना वशमल ने वहीं पे पिक्चराइज हुआ और इस गाने की वजह से तो इस फिल्म को और ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। अब टीना की कामयाबी के बाद फिर जान साहब का जो टर्नअप था वो बहुत बेहतरीन था। उसके बाद फिर उसने अगली फिल्म बनाई हांगकांग के शोले। हांगकांग के शोले जेम्स बॉन्ड टाइप की फिल्म थी। ये 20 जून 1985 को रिलीज हुई। इस फिल्म का मेन थिएटर था प्लाजा। मरकजी किरदार में जावेद शेख, डबल रोल बाबरा शरीफ, अदीब, मुस्तफा कुरैशी और रंगीला फिल्म के थे। ये बहुत सुपरहिट फिल्म थी। लैला ओ लैला बेतर बरा सैला मिजाजी लैला। उसके बाद अगली फिल्म जो बनाई 9 जून 1986 को रिलीज हुई बैंकॉक के चोर। इस फिल्म में भी जावेद शेख को लेना चाहते थे जान साहब, लेकिन जावेद शेख चूँकि हांगकांग के शोले के बाद सुपरस्टार बन गए, उसके पास टाइम नहीं था तो उन्होंने इज़हार काजी को इस फिल्म में हीरो लिया। इज़हार काजी, बबीता और रंगीला इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे और इत्तेफाक की बात है कि हांगकांग के शोले और बैंकॉक के चोर दोनों कराची के प्लाजा सिनेमा में रिलीज हुई और प्लाजा सिनेमा वो सिनेमा था जहाँ पे फिल्म लगती थी तो कामयाबी इस फिल्म का मुकद्दर बन जाती थी। बोरो बोरो ए बाके बोरो बोरो। 1987 में जान साहब की एक और फिल्म मनीला की बिजली रिलीज हुई। इज़हार काजी, कविता और अदीब को लेकर ये फिल्म लहरे सिनेमा में रिलीज हुई और ये भी एक इंटरटेनमेंट शोर शराबा वाली फिल्म थी और ये फिल्म भी कामयाब गई। दुनिया की हर चीज तुम्हें अपनी गुलाम लगेगी। मेरे दिल में क्या है सोबराज, अगर तू ये जान ले तो तुझे पत्थरों की बनी हुई खुदाई डोलती भी दिखाई दे। मुश्किल कुशाई तेरी है बेमिसाल, मौला है बेमिसाल। तुम्हारी बेटी हमारी हिफाजत में है। मेरी बेटी को कौन ले गया, क्यों ले गया? इसलिए कि हमने तुम्हें साथ लेके जाना है। अपनी जीत हुई ढोल बजे वशमल ने
खुशियों के रंग रचे तोड़ी बजे वही लोशे अगली फिल्म 18 मई 1988 को रिलीज हुई। इस फिल्म का मेन थिएटर था गोडियन। इज़हार कादी, जासिफ, कविता, आसिफ खान और मुस्तफ़ा कुरैशी इस फिल्म के मरकजी किरदारों में थे। चोरों का बादशाह, और ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी और यही अल्लाह गुल्ला टाइप की फिल्में। अब जान साहब ऐसा करते थे कि अपनी हर फिल्म में एक पंजाबी तर्ज का गाना और एक बलोची तर्ज का गाना ज़रूर शामिल करते थे। बलोची तर्ज इसलिए कर सकते थे कि कराची सर्किट था, वो पंजाबी गाने इस वजह से रखते थे कि पंजाब सर्किट में भी उसने अपनी फिल्मों को कामयाब कराना था। तो कराची और पंजाब सर्किट से इनकी फिल्में कामयाबी हासिल करती थी। इस जमीन पर से बहुत से गुनाहों का बोझ हटा दिया है, लेकिन कानून जज्बात को नहीं, हालात को देखता है। अब ये राज तुझसे मेरा पाप ही उगलाएगा। अपने लिए तो तुम जैसे कुत्ते भी जीते हैं, लेकिन अपन के लिए अपन का माँ, अपन का बाप, अपन का बहन भाई सब कुछ वही है। अगर उनकी जिंदगी चाहते हो तो हुकूमत के राज चोरी करके लाओ। अगली फिल्म थी रूप की रानी। 7 मई 1979 को रिलीज हुई। इस फिल्म का मेन थिएटर भी गोडियन था। बाबरा शरीफ, इज़हार कादी और रंगीला इस फिल्म के मरकजी किरदारों में थे। अब जान साहब की ये फिल्म तो इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। इसकी वजह क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन बाबरा शरीफ ने रूप की रानी का किरदार बहुत खूबसूरती से अदा किया और ये बहुत अल्लाह गुल्ला टाइप की फिल्म थी। वल्ला वल्ला रूप की रानी, वल्ला वल्ला रूप की रानी। जान साहब की फिल्में लगातार कामयाबी हासिल कर रही थी और जान साहब ने एक और फिल्म बनाई 27 अप्रैल 1990 को रिलीज हुई। ये मलून सलमान रुश्दी के ऊपर फिल्म बनी थी। मुसलमान जदों भी मौलवी बन के बोले, कमाल बोले। आज सिर्फ बस ही नहीं बोलेंगे गुस्ताख रसूल, जमीन भी बोलेगी, आसमान भी बोलेगा, बेईमान भी बोलेगा। कुछ दिन तो पहले फड़कना शोले दी फितरते गुरीले। इस फिल्म का मरकजी किरदार में नीली, जावेद शेख, गुलामुद्दीन, अफजाल अहमद शामिल थे। अफजाल अहमद ने इस फिल्म में मलून सलमान रुश्दी का किरदार अदा किया और बहुत कुफ्र भी बका था। इस वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि शायद अफजाल अहमद को बीमारी इस वजह से लगी, लेकिन ये फिल्म बहुत कामयाब थी और ये निशा सिनेमा में रिलीज हुई थी। अगली फिल्म थी आलमी जासूस। ये भी तकरीबन इसी टाइप की फिल्म थी। इज़हार कादी, कविता, आबिद अली और हुमायूं कुरैशी इस फिल्म के मरकजी किरदारों में थे। ये भी हक़ व बातिल की जंग थी। समझ लो कि इसमें भी मनकबत और बलोची और पंजाबी गाने जान साहब के ने जैसे रखा था हर फिल्म में, तो इस फिल्म में भी जान साहब ने इन चीज़ों का भी फ़ायदा उठाया। तो जान साहब की फिल्में मतवातर कामयाबी हासिल कर रही थी। तो इसी दौरान जान साहब ने अन्नदाता को सैयद नूर से दोबारा लिखवाया और वो स्टोरी जिस पर अन्नदाता फिल्म बनी थी मुख्तलिफ फिल्में बनाई गई, तो उन्होंने एक बार फिर 3 यक्के 3 चक्के फिल्म बनाई। अन्नदाता के स्क्रिप्ट को लेकर सैयद नूर से बनवाया और फिर मल्टी कास्ट की फिल्म थी। तेरी नफरत मेरी जिंदगी की तस्वीर का एक ही रुख क्यों देखती है? तेरी नफरत ये क्यों नहीं देखती कि मेरे क्लब चल रहे हैं तो उनकी वजह से कितने घरों में रिस्क पहुंच रहा है। भूल न जाना तुझको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये औरत उस वक्त भी मेरे बेडरूम में रहती थी जब तुम नहीं थे। और घंटों से जिस बच्ची का पता नहीं लग रहा है वो खान, वो 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुंच जाएगी। ये क्या हुआ है मुझे भी तो बता। मैंने कहा था ना कि आवारा है, आवारा।
आज इसने अपनी असलियत दिखा दी है। इसने किसी घटिया औरत की खातिर मेरी बहन पर हाथ उठाया। आशी, मेरे डैडी का एतबार वापस कर दे, मेरे बच्चे का बाप वापस। भी अगर खान नहीं आया तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। हम इस मुल्क में, इस शहर के अंदर ठीक 5 बजे कयामत बन जाएंगे। इस फिल्म में हैदर कादी, नीली, सायमा, बद्र मुनीर, मुस्तफा कुरैशी, इस्माइल शाह, तारिक शाह, अब सायमा, और इस फिल्म में भी समझ लो कि बलोची धुन पे भी गाना, मनकबत भी, और पंजाबी धुन पे भी गाना। और मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि जान साहब की जो सुपरहिट फिल्म है उसमें ये आखिरी फिल्म थी। जी हाँ, जान साहब की सुपरहिट फिल्मों में ये आखिरी फिल्म थी। उसके बाद जान साहब को पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद जान साहब की जो 2 फिल्में रिलीज हुई वो बिल्कुल ही नाकाम बल्कि फिलाफ रही। एक फिल्म थी मोहब्बत के सौदागर, नीली, जावेद शेख, सलीम शेख, साहिबा और मुस्तफा कुरैशी। ये फिल्म 15 अप्रैल 1992 को रिलीज़ हुई थी और कराची के अफशा सिनेमा में रिलीज़ हुई थी और सुपर फिलाफ। और उसके बाद जान साहब ने एक और फिल्म बनाई। बड़ा गुरूर था जान साहब को और मरहूम मोइन अख्तर को कि हम तो सुपर स्टार हैं, हम देखते हैं कि हमारी फिल्में कैसे कामयाब नहीं होंगी। तो फिल्म का नाम उन्होंने ऐसा रखा, सबके बाप, यानी कि हम सबसे बड़े हैं। ये गुरूर का नशा था उनको। और ये फिल्म जान साहब की सबसे ज़्यादा नाकाम तरीन फिल्म थी, सबके बाप। इसमें मेरे एक दोस्त है दानिश बलोच, उसने मरकज़ी किरदार भी अदा किया था इस फिल्म में, मोहसिन हसन खान के साथ अदालत में। और जान साहब ने इस फिल्म में समझे, अब जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो समझ नहीं आ रहा था कि ये वाकई जान साहब की फिल्म थी या किसी और की फिल्म थी। और सबके बाप सबसे मुर्दा फिल्म साबित हुई और इसके बाद फिर जान साहब ने फिल्में बनाना बंद कर दी और यूँ वो अपनी कमर्शियल फिल्मों की तरफ दोबारा मतवज्जा हो गए। और फिल्मों से किनारे कशी के बाद 18 अप्रैल 2002 को जान साहब का इंतकाल कराची में हुआ। नाजरीन, इन सच्ची और कड़वी बातों के साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।